गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आओ कहानी पढ़ें पाठ का रिवीजन करेंगे। आप सबको कहानियां सुनना बहुत पसंद है। आप सब घर में अपनी दादी या नानी द्वारा कहानियां सुनते होंगे। इन कहानियों से हमें क्या शिक्षा मिलती है ये भी उन्हीं के द्वारा आप सुनते होंगे, जानते होंगे, समझते होंगे। आपके पाठ्य पुस्तक में भी एक कहानी दी गई है जिसे हम इस प्रकार पढ़ेंगे। आपके पाठ्य पुस्तक में दी गई कहानियों में कुछ शब्द लिखे गए हैं और चित्र बना हुआ है। तो इन चित्रों के स्थान पर जिस चीज के चित्र हैं उनके नाम लिखने हैं। जैसे एक जंगल में एक हिरण, एक कौवा और एक चूहा रहते थे। यानी कि हिरण, कौवा और चूहा, इन तीनों के चित्र बने हुए हैं और उन चित्रों के स्थान पर उनके नाम लिखने हैं। तीनों आपस में पक्के दोस्त थे। तीनों साथ साथ रहते और खाते पीते थे। एक दिन जंगल में एक शिकारी आया। यहाँ शिकारी का चित्र बना हुआ है। एक शिकारी आया, उसने अपना जाल फैला दिया। यहाँ जाल का चित्र बना हुआ है। बेचारा हिरण उस जाल में फंस गया। यहाँ भी हिरण और जाल के चित्र बने हुए हैं। उस समय कौवा और चूहा वहां नहीं थे। यहाँ कौवा और चूहा के चित्र बने हुए हैं। कौवा आया और उसने हिरण को जाल में फंसा देखा। यहाँ कौवा और हिरण दोनों के चित्र बने हुए हैं। यह देखकर कौवा कांव कांव करने लगा। यहाँ भी कौवे के चित्र बने हुए हैं और उसने किस तरह से आवाज लगाई तो कांव कांव की आवाज लगाई। उसकी आवाज सुनकर चूहा भागा आया। अपने मित्र की आवाज सुनकर के चूहा भागा हुआ चला आया। चूहे ने अपने तेज दांतों से जाल काट दिया। चूहा जो है सो अपनी चूहे की दांत बहुत तीखी होती है, तेज होती है, तो उससे उसने जाल को काट दिया। इस प्रकार हिरण आजाद हो गया। यहाँ भी हिरण के जगह पर उसके चित्र बने हुए हैं जहाँ आपको हिरण लिखने हैं। और देखा आपने, एक चूहे ने और कौवे ने अपने मित्र, फंसे हुए मित्र की किस प्रकार मदद की। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली कि मुसीबत में ही मैं अपने दोस्त की मदद करनी चाहिए। और सच्चे मित्र की पहचान कैसे होती है तो मुसीबत के समय में ही सच्चे मित्र की पहचान होती है। आपके पाठ्य पुस्तक में दूसरा कुछ शब्द लिखे गए हैं और चित्र बने हुए हैं। जिन चित्रों को देखना है और उन शब्दों को मिला करके, जोड़ करके, और आपको इस कहानी को, अधूरी जो कहानी दी हुई है, उसे पूरा करना है। चलिए मैं इसे आप लोगों को बता देती हूँ। गर्मी का दिन था। एक कौवा आकाश में उड़ रहा था। वह प्यासा था। उसने एक घड़े में पानी देखा। उस घड़े में पानी कम था। पास में पड़े कुछ कंकड़ों को देखकर उसे एक उपाय सूझी। उसने बारी बारी से एक एक कंकड़ घड़े में डाल दिया। पानी ऊपर आ गया। समझदार कौवा पानी पीकर उड़ गया। तो देखा आपने, कौवे ने कितनी समझदारी से पानी पी लिया। तो इस तरह से आपकी ये कहानी पूरी हुई। अब आप इसे स्वयं लिखने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।